रिस्पेक्टेड सर, अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एलाइड हेल्थ में बहुत सैचुरेशन हो गई है। क्या इन फील्ड्स में जाना चाहिए? सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि जब लोग कहते हैं कि किसी फील्ड में सैचुरेशन हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस शोबे में अब कोई मौका बाकी नहीं रहा। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि उस शोबे में दाखिल होने वालों की तादाद बढ़ गई है, इसलिए वहाँ मुकाबला सख्त हो गया है। ऐसे हालात में वही लोग कामयाब होते हैं जो दिल लगाकर मेहनत करते हैं, सीखने के लिए तैयार रहते हैं और सोच समझकर फैसला करते हैं। एलाइड हेल्थ साइंसेज एक बहुत वसी मैदान है जिसमें फिजियोथेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन और इस जैसे दर्जनों दूसरे शोबे शामिल हैं। पिछले चंद सालों में इन फील्ड्स में तलबा की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिसके नतीजे में इदारों की तादाद भी बढ़ी है और फारिगुल तहसील तलबा की भी। यही वजह है कि अब कई लोग कहने लगे हैं कि इन शोबों में सैचुरेशन आ चुकी है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये फील्ड्स वाकई बेकार हो चुकी हैं? इसका सादा जवाब है हरगिज़ नहीं। हकीकत यह है कि हेल्थ का शोबा रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है। हस्पताल, क्लिनिक्स, प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़, हेल्थ स्टार्टअप्स और होम केयर जैसे नए सिस्टम्स में इन फील्ड्स के माहिरीन की मांग हमेशा मौजूद है। अलबत्ता ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि सिर्फ डिग्री हासिल करने से नौकरी नहीं मिलती। आपको अच्छी प्रैक्टिकल स्किल्स यानी अमली महारत, दुरुस्त क्लिनिकल एक्सपोजर यानी हस्पताल या फील्ड में तरबियत, बेहतर कम्युनिकेशन और टेक्निकल स्किल्स और मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक इजाफी कोर्सेज और ट्रेनिंग्स भी हासिल करनी होती हैं। इसके अलावा एक बड़ी गलती जो अक्सर तलबा करते हैं वो ये है कि बीडीएस या एमबीबीएस ना मिलने की सूरत में सिर्फ मुतबादिल समझकर एलाइड हेल्थ फील्ड्स को चुन लेते हैं या किसी के कहने पर फैसला करते हैं बगैर ये देखे कि उनकी दिलचस्पी और रुझान क्या है। अगर आपको वाकई एनाटमी, बीमारियों, लेबॉर्ट्री वर्क या इलाज के तरीक़ेकार में दिलचस्पी है तो ये फील्ड्स आपके लिए बेहतरीन हो सकती हैं। याद रखें, सैचुरेशन सिर्फ उनके लिए मसला बनती है जो बगैर तैयारी और सोचे समझे फील्ड में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वाकई मेहनत करने, खुद को बेहतर बनाने और दूसरों से अलग नज़र आने की तैयारी रखते हैं तो कोई भी फील्ड आपके लिए एक मौका बन सकती है, ना कि रुकावट। खुलासा ये है कि एलाइड हेल्थ साइंसेज में मौक़े आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो आसानी से नहीं मिलेंगे। अगर आपका रुझान, दिलचस्पी और तैयारी संजीदा है तो ये फील्ड्स आपको एक बाइज़्ज़त, मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता कैरियर दे सकती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि एमबीबीएस नहीं हो सका या कोई आसान रास्ता चाहिए तो बेहतर है आप दोबारा सोचें। अब आखिर में सबसे अहम नुक्ता, अगर आपने किसी फील्ड का इंतखाब सिर्फ इसलिए किया है कि लोग कह रहे थे इसका स्कोप अच्छा है तो ये बहुत गलत फैसला हो सकता है। बहुत मुमकिन है कि चंद साल बाद आप मायूसी का शिकार हो जाएं। लेकिन अगर आपने अपने एप्टीट्यूड यानी फितरी सलाहियत और जहनी रुझान को पहचान कर फैसला किया है तो फिर चाहे फील्ड कितनी भी सैचुरेट हो, आप उसमें अपनी जगह ज़रूर बना लेंगे और कामयाबी सिर्फ मुमकिन नहीं बल्कि बहुत हद तक यकीनी हो जाती है। इसीलिए हम हमेशा यही मशवरा देते हैं कि किसी भी कैरियर का फैसला करने से पहले एप्टीट्यूड टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये टेस्ट आपकी शख्सियत, दिलचस्पियों, सीखने के अंदाज और कुदरती सलाहियतों को समझकर आपको वो फील्ड्स तजवीज़ करता है जिनमें आप फितरी तौर पर बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। जब आप अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक फील्ड का इंतखाब करते हैं तो न सिर्फ आप उसे दिल लगाकर सीखते हैं बल्कि दूसरों से ज़्यादा बेहतर और नुमायाँ भी हो जाते हैं। लिहाजा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको एलाइड हेल्थ साइंसेज या कोई और फील्ड चुननी चाहिए या नहीं, तो सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करवाएं, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपकी कामयाबी और नाकामी के दरमियान असल फ़र्क पैदा करती है।